राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नमस्कार, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत स्वागत करती हूँ और हमेशा की तरह कामना करती हूँ कि आप सभी पर श्री हरि कृपा हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पुरुषोत्तम मास की, जिसको अधिक मास भी कहा जाता है, मल मास भी कहा जाता है। दोस्तों, ये महीना पूजा पाठ की दृष्टि से बहुत ही श्रेष्ठ महीना माना जाता है। तो मैं आपको आज इस वीडियो में कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें पुरुषोत्तम मास में करने का संकल्प हमें लेना चाहिए और कुछ कार्य ऐसे बताऊंगी जो बिल्कुल भी हमें नहीं करने चाहिए। तो वीडियो के साथ आप पूरा बने रहें और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, पुरुषोत्तम मास जो होता है वो 2.5 साल के बाद यानी 34 महीने 16 दिन के बाद आता है और इस बार 2023 में ये मास सावन के महीने में पड़ने जा रहा है। अधिक मास का मतलब होता है कि जैसे हिंदी महीने से जो महीने हैं वो कोई महीना डबल पड़ जाए, तो इस बार 2023 में सावन के महीने 2 पड़ने वाले हैं और इसी बीच में आपका मल मास का महीना यानी पुरुषोत्तम मास का महीना पड़ेगा, जिसकी तारीख मैं आपको बताती हूँ और इसमें क्या क्या आपको करना है। 7 विशेष चीज़ें वो मैं आपको बताऊंगी, तो वीडियो के साथ आप पूरा बने रहें, कहीं पर भी स्किप ना करें। तो 18 जुलाई से 16 अगस्त का जो समय होगा वो पुरुषोत्तम मास होगा। तो आपको इस पुरुषोत्तम मास में क्या क्या करना चाहिए और एक मैं आपको बोनस पॉइंट बताऊंगी जो हर किसी को करना चाहिए और हर किसी के लिए वो 1000 गुना फल देने वाला होगा। तो सबसे पहली चीज़, पुरुषोत्तम मास में आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। देखिए, हम अपने अनुसार तो उठते ही हैं, आजीवन उठते हैं, लेकिन क्या हम श्रीहरि की कृपा पाने के लिए, अपने कुछ कार्यों को बनाने के लिए, अपना मनचाहा फल प्राप्त करने के लिए कहा जाता है कि पुरुषोत्तम मास में यदि कोई कार्य किया जाए तो वो 1000 गुना फल देने वाला होता है। तो आप श्रीहरि की खुशी के लिए, परमात्मा के लिए 1 महीने का ऐसा संकल्प तो ले ही सकते हैं। तो आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठ के स्नान कर लेना है। उसके बाद आप ब्रह्म मुहूर्त में ही अगर माला जाप करते हैं तो माला जाप को आप बढ़ा दीजिए। कृष्ण नाम की माला करते हैं या राधे नाम की माला करते हैं तो आप इस माला को बढ़ा दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप श्री हरि की जो है कृपा प्राप्त कर सकें। यदि आप माला नहीं करते हैं तो आपके लिए बहुत सुनहरा अवसर है कि कम से कम आप 2 माला ज़रूर करें। राधे कृष्ण के नाम से कर लें या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः की 2 माला अगर आप करते हैं तो आपके लिए विशेष फलदायी होता है। आप इसकी कल्पना भी नहीं करेंगे कि आपको इसका कितना गुना फल प्राप्त होगा। तो दूसरी चीज़ तो ये हो गई। तीसरी चीज़, आपको पुरुषोत्तम मास में तुलसी महारानी की सेवा विशेष रूप से करनी चाहिए, उनका अनादर नहीं करना चाहिए। तो आप तुलसी महारानी की सेवा किस प्रकार करेंगे? तुलसी जी को आप जल दीजिए। कभी भी जल देते समय इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि जिस पात्र से आप जल दे रहे हैं वो जूठा या गंदा ना हो। और आप तुलसी जी की पूजा करके उनकी परिधि कर सकते हैं, उनको दीपदान कर सकते हैं, क्योंकि तुलसी महारानी श्री हरि की अति प्रिय होती हैं और पुरुषोत्तम मास श्री हरि का ही मास है। दोस्तों, इस बात की भी जानकारी हमें होनी चाहिए कि श्री हरि का महीना क्यों माना जाता है। जब ये महीना मलिन हुआ, इसमें सूर्य का राशि परिवर्तन नहीं हुआ, तो सारे देवताओं ने इस महीने को त्याग दिया, तो श्रीहरि ने इस महीने को अपना महीना बनाया। तो आप सभी जानते हैं कि श्रीहरि को तुलसी महारानी कितनी प्रिय है। तो आप अगर तुलसी जी की सेवा करते हैं तो वो भी आपके लिए बेहद फलदायी होता है। चौथी चीज़ आपको क्या करनी है, आपको भगवत गीता का पाठ करना है। कहा जाता है कि पुरुषोत्तम मास में भगवत गीता का पाठ किया हुआ आपके पितरों तो जाता है, अगर आपके पितृ किसी वजह से असंतुष्ट हैं तो वो संतुष्ट होते हैं और उनकी विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। अगर आप संस्कृत में नहीं पढ़ सकते तो आप भगवत गीता का पाठ हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। यदि आपके पास बिल्कुल समय नहीं है तो भगवत गीता का जो है आप 11वां अध्याय अवश्य ही पढ़ें। पांचवी चीज़ आपको क्या करनी है, इस महीने में, पुरुषोत्तम महीने में आपको दान का विशेष ध्यान रखना है। किसी ज़रूरतमंद को आप किसी भी चीज़ का दान करते हैं, कहा जाता है कि यदि आप धरती पे आए हैं तो यज्ञ, दान, ये चीज़ें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं और पुरुषोत्तम मास में किया हुआ दान 1000 गुना फल देता है। तो आपको दान अवश्य करना चाहिए। छठी चीज़ आपको जो करनी है वो ये संकल्प लेना है कि जैसे कि आपको
आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, आपको ज़मीन पे सोने का संकल्प लेना है, लेकिन कोई भी चीज़ आप अपने शरीर की क्षमता अनुसार ही करें। कहा जाता है कि पुरुषोत्तम मास में यदि कोई अपने खाद्य पदार्थ, कोई अपने मनपसंद चीज़ को अगर आप छोड़ देते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना होती है वो श्री हरि ज़रूर पूर्ण करते हैं। तो आप इस तरह का संकल्प भी ले सकते हैं। अब अगली चीज़ जो आपको करनी है वो ये करनी है कि आपको अपने मन में, सातवीं चीज़ जो है वो आपको करनी है, आपको मन में जो है ध्यान करना है किसी भी तीर्थ स्थान का, या हो सके तो आप इन दिनों में तीर्थ स्थान पर जाएं, जैसे कि श्री धाम वृंदावन जाएं, द्वारिका जाएं, जहाँ भी श्री हरि का वास है वहाँ पे आप जा सकते हैं। यदि आप जाने में असमर्थ हैं तो आप जो है अपने मानसिक, कहा जाता है एक जो सेवा होती है मानसिक सेवा, आप अपने मन से भी इन तीर्थ स्थानों का ध्यान करेंगे। जब आप ध्यान करेंगे तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय, ज़्यादा से ज़्यादा आपका दिमाग, आपका मन जो है श्री हरि के चिंतन में लगा रहेगा। यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप अपनी टीवी में लाइव प्रसारण भी लगा सकते हैं। जैसे इस्कॉन मंदिर की आरती होती है तो आप लाइव इस तरह की आरती वगैरह, पूजा वगैरह लगा के सुबह इसके दर्शन भी कर सकते हैं। अब जो आखिरी बोनस पॉइंट है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि आप अपने जो प्रियजनों को भेंट तो देते ही हैं, तो यदि इस महीने में पुरुषोत्तम मास में आप तुलसी के पौधे का, छोटे तुलसी के पौधे का अगर आप दान देते हैं, किसी को उपहार स्वरूप देते हैं, तो बेहद ही फलदायी माना जाता है। तो दोस्तों ये तो बातें हो गई जो आपको पुरुषोत्तम मास में करनी है। कौन सी बातें हैं जो आपको पुरुषोत्तम मास में बिल्कुल भी नहीं करनी? तो सबसे पहले आप बोलने से बचें, मतलब अनावश्यक बात करने से बचें। कहा जाता है, देखिए वैज्ञानिक भी ये मानते हैं कि सबसे ज़्यादा हमारी एनर्जी जो लगती है वो बोलने में लगती है, तो हम कम से कम बोलें, किसी से अनावश्यक बात ना करें, अनावश्यक झगड़ा ना करें। इससे क्या होता है, बातें बढ़ती हैं। तो आप कोशिश करें कि आप किसी से भी ना बोलें, अनावश्यक किसी की चर्चा ना करें, किसी की बुराई ना करें। तो ये संकल्प आप ले सकते हैं, ये बिल्कुल भी ऐसा पुरुषोत्तम मास में नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ जो हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है वो क्या चीज़ है, वो है क्रोध। तो आप पुरुषोत्तम मास में ये संकल्प लीजिए कि आप क्रोध को त्यागेंगे, क्रोध को धीरे धीरे छोड़ेंगे। इससे आपके शारीरिक और मानसिक दोनों चीज़ों को फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़ ये होगी। तीसरी चीज़, आपको यदि आप मंदिर गए हैं, मंदिर के प्रांगण में बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं, या उसके बाहर खड़े हैं, आस-पास हैं, तो आपको किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। कोई पूजा कैसे कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है, इन चीज़ों से आपको पुरुषोत्तम मास में बहुत ही ज़्यादा बचना चाहिए। अब आपको क्या करना है, अगली चीज़, आप किसी भी वैष्णव जन की, कोई ब्राह्मण है, कोई किस तरह से पूजा पाठ करता है, तो उसकी भी बुराई आपको नहीं करनी है। कहा जाता है कि किसी भी ब्राह्मण की बुराई करने से आपके जितने भी फल हैं वो जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो आपको जो है इन चीज़ों से बचना बेहद ज़रूरी है। अब अगली चीज़ आपको क्या करनी है, आपको जो है निरर्थक बातें, जो बेमतलब की बातें हैं, किसी से भी, अपने परिवारजन से भी, इन चीज़ों से भी आपको बचना है। और निरर्थक बातें जो होती हैं, अनावश्यक बातें, किसी के बेटे की बुराई, या उसका बच्चा क्या कर रहा है, उसका पति ऐसा है, इन चीज़ों की बातों से भी बहुत ज़्यादा बचने की ज़रूरत है। अब जो आखिरी बोनस पॉइंट है जो मैंने आपसे कहा था कि क्या नहीं करना है, पुरुषोत्तम मास में आप हो सके तो, हमारा सबसे ज़्यादा समय नष्ट कौन करता है, सबसे ज़्यादा समय कौन लेता है? आपकी पत्नी? नहीं। आपके बच्चे? नहीं। तो कौन लेता है? आजकल के इस ज़माने में मोबाइल हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो आप हो सके तो, अगर आपको ज़रूरत नहीं है जहाँ तक, वहाँ तक आप संकल्प लीजिए कि हम मोबाइल से दूर रहेंगे। और इस वजह से आप क्या करेंगे, श्री हरि की कृपा आपको विशेष प्राप्त होगी। आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा श्री हरि की सेवा में लगे रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट भी करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और इन बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।